देखा जाए तो दुनिया भर में लाखों करोड़ों शिवलिंग मौजूद हैं और यह सभी शिवलिंग अपने महत्व और खासियत की वजह से जाने जाते हैं। कई शिवलिंग अपने इतिहास की वजह से प्रसिद्ध हैं और कुछ शिवलिंग अपने अद्भुत चमत्कारों की वजह से प्रसिद्ध है। आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत शिवलिंग के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो ज्योतिर्लिंग नहीं है, किंतु अपनी खासियत और अद्भुत चमत्कार की वजह से देश भर में प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं माउस टीवी पर अद्भुत शिवलिंग का सफर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है बिजली महादेव मंदिर। यह मंदिर कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर है। इस मंदिर की रहस्यमयी बात यह है कि इस मंदिर की शिवलिंग पर हर 12 वर्ष में एक बार भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है, जिससे यह शिवलिंग खंडित हो जाता है। इसके बाद मंदिर के पुरोहित उस शिवलिंग के टुकड़ों को उठाकर मक्खन के साथ जोड़ देते हैं और कुछ ही समय बाद शिवलिंग पुनः ठोस रूप धारण कर लेती है। अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर की। इस मंदिर को भगवान शिव के सबसे विचित्र स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्थापित शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। इस शिवलिंग का रंग सुबह लाल होता है, दोपहर में केसरिया और शाम होते होते ये शिवलिंग काले रंग का हो जाता है। इस शिवलिंग की एक खास बात यह भी है कि इस शिवलिंग का दूसरा छोर आज तक नहीं मिला है। एक बार भक्तों ने इस शिवलिंग की गहराई जानने के लिए इस शिवलिंग के आसपास खुदाई की, किंतु इस शिवलिंग का छोर हजारों मीटर की खुदाई के बाद भी नहीं मिल पाया। अंत में उन्होंने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए खुदाई बंद कर दी। हम में से कई लोग रोज भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के दर्शन करने जाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं एक शिवलिंग ऐसा भी है जिसके दर्शन आप 40 साल में एक ही बार कर सकते हैं। गोकर्ण का महाबलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 1500 साल पुराना है। यह कर्नाटक के 7 मुक्ति स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित 6 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन 40 साल में एक ही बार होते हैं। बाकी समय इस शिवलिंग को चांदी की तिजोरी में दबाकर भूमिगत रखा जाता है। अपनी इस धार्मिक मान्यता के चलते इस जगह को दक्षिण का काशी के नाम से भी जाना जाता है और हाँ, इसकी सुंदरता के चलते इसे हिल स्टेशन का दर्जा भी प्राप्त है। नंदी जी भगवान भोलेनाथ के वाहन होने के साथ ही सबसे प्रिय भक्त भी हैं। इस बात को प्रमाणित करता है बेंगलुरु के पास स्थित एक मंदिर। यह मंदिर बहुत प्राचीन बताया जाता है। सन 1997 में मजदूरों को खुदाई के दौरान नंदी की एक प्रतिमा दिखी। नंदी के मुख से निरंतर जल की धारा निकल रही थी। पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ खुदाई कराई तो नंदी की मूर्ति के नीचे शिवलिंग मिला और पूरे मैदान को साफ करने पर एक मंदिर मिला, उसके पास एक छोटा सा सरोवर भी। नंदी के मुख से निकलने वाले जल से ही शिवजी का अभिषेक होता है और यहाँ अभिषेक आज तक जारी है। आज तक कोई भी इस बारे में ठोस नतीजे पर नहीं पहुँच सका है कि जल का असली स्रोत कहाँ पर है। इस प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा यह हम नहीं बता सकते, लेकिन इस मंदिर के साथ लोगों की आस्था अटूट है। गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में निष्कलंक महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ पर 5 शिवलिंग। अरब सागर की लहरें रोज इन 5 शिवलिंग का जल अभिषेक करती है। शिवलिंग के निकट ही एक कुंड स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन इस कुंड में स्वयं गंगा जी उतरती है, इसलिए इस दिन स्नान करने का बहुत महत्व बताया जाता है। वैसे तो आपने महादेव के कई मंदिर देखे होंगे और कई मंदिरों के बारे में सुना भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसमें आप अपनी छवि देख सकते हैं। दरअसल यह शिवलिंग इतना चमकदार है कि इसमें आप अपनी छवि साफ देख सकते हैं। कहा जाता है कि यह शिवलिंग द्वापर युग में स्वयं युधिष्ठिर ने बनवाया था। देवभूमि उत्तराखंड के मसूरी से 75 किलोमीटर उत्तर में लखमंडल गाँव में एक मंदिर परिसर है। माना जाता है कि लाक्षागृह से बाहर निकलने के लिए पांडवों ने जिस गुफा का इस्तेमाल किया वो लखमंडल में ही खत्म होती थी। यहाँ पहुँचने के बाद पांडवों ने कुछ समय यहीं रुकने का फैसला किया। लखमंडल में निवास के दौरान ही इस मंदिर को बनवाया। इस मंदिर में कई छोटे बड़े शिवलिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें से यहाँ शिवलिंग अपनी चमक की वजह से लोगों को अधिक आकर्षित करता है। इसके अलावा भी मंदिर परिसर में कई दिलचस्प चीजें हैं। मुख्य पुण्य स्थल के पास 2 मूर्तियाँ हैं जिन्हें दानव और मानव के नाम से जाना जाता है। इन्हें मंदिर परिसर के पहरेदार के रूप में देखा जाता है। स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि यदि किसी का अभी निधन हुआ हो तो उसे इस परिसर में इन मूर्तियों के सामने लाकर कुछ क्षण के लिए जीवित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ श्री राम लंका विजय के निमित्त भ्राता लक्ष्मण की विनती पर श्री राम ने खर और दूषण की मुक्ति के पश्चात लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की थी।
मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह में श्री राम के अनुज लक्ष्मण के द्वारा स्थापित लक्ष्य लिंग है। इसे लखेश्वर महादेव भी कहा जाता है क्योंकि इस शिवलिंग में 1,00,000 छिद्र हैं। इसमें एक पातालगामी लक्ष्य छिद्र है जिसमें जितना भी पानी डाला जाए वहाँ उसमें समाहित हो जाता है। इस लक्ष्य छिद्र के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के बाहर स्थित कुंड से इसका संबंध है। इन छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा भी है जिसमें सदैव जल भरा रहता है। इसे अक्षय कुंड कहते हैं। स्वयंभू लक्ष्य लिंग के आसपास वर्तुल जल लहरी बनी हुई है। कहते हैं भगवान श्री राम ने इस स्थान में खर और दूषण नाम के असुरों का वध किया था। इसी कारण इस नगर का नाम खरोद पड़ा। अब चलते हैं एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन के लिए जो हर किसी को हैरान किए हुए हैं। दरअसल ये बेहद रहस्यमय शिव मंदिर झारखंड के रामगढ़ में स्थित है, जिसे टूटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 24 घंटे शिवलिंग पर जल अभिषेक होता रहता है और इस जल अभिषेक का स्रोत माँ गंगा है। 24 घंटों तक जल अभिषेक किसी को भी हैरान कर सकता है। इस रहस्यमय मंदिर का एक बेहद रोचक इतिहास भी है। प्राचीन कहानी के अनुसार सन 1925 में अंग्रेज झारखंड के रामगढ़ इलाके में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। जब वे पानी की खुदाई कर रहे थे तब इसी दौरान उन्हें जमीन के अंदर कुछ अजीब सा दिखाई दिया जो गुंबदनुमा आकार का था। अंग्रेजों ने जमीन के अंदर तक खुदाई की जहां उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखा। इस मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद था जिसके ठीक ऊपर से जल निकल रहा था जो शिवलिंग पर आकर गिर रहा था। जल का स्रोत माँ गंगा की मूर्ति थी। माँ गंगा की मूर्ति के हाथों से जल निकल रहा था जो शिवलिंग का जल अभिषेक कर रहा था। इस दृश्य को देखने के बाद अंग्रेज काफी हैरान रह गए थे। बता दें कि रामगढ़ के इस मंदिर में आज भी यह रहस्य नहीं सुलझ पाया है कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है और इसका क्या स्रोत है। भोलेनाथ के शिवलिंग का सीधा संबंध हिंदुओं से है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक शिवलिंग ऐसा भी है जिस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और इसीलिए मुस्लिम भी इसकी इबादत करते हैं। यह केवल कल्पना ही नहीं बल्कि हकीकत है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे के पास एक गाँव है सरिया तिवारी। यहाँ भोलेनाथ का एक अनोखा शिवलिंग स्थापित है जिसे नीलकंठ महादेव और झारखंडी शिव भी कहा जाता है। इस अद्भुत शिवलिंग के बारे में बताया गया है कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और पूरे देश के मंदिरों को लूटता हुआ जब वो यहाँ पहुँचा तो उसने और उसकी सेना ने इस स्वयंभू शिवलिंग के बारे में सुनकर इस मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। मंदिर को ध्वस्त करने के बाद गजनवी की सेना ने शिवलिंग को उखाड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। वो जितनी गहराई तक खोदते शिवलिंग उतना ही बढ़ता जाता। शिवलिंग को नष्ट करने के लिए कई वार भी किए गए, लेकिन हर वार रक्त की धार फूट पड़ती। आखिरकार महमूद गजनवी को भोले बाबा की शक्तियों के आगे हार माननी पड़ी, मगर जाते जाते उसने शिवलिंग पर कलमा खुदवा दिया ताकि हिंदू इसे अपवित्र मानकर इसकी पूजा नहीं करे। गजनवी ने सोचा कि शिवलिंग पर कलमा खुदवाने से हिंदू इसकी पूजा नहीं करेंगे, लेकिन हो रहा है ठीक इसके उलट। यह मंदिर वर्तमान में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन चुका है। हिंदुओं के साथ साथ रमजान में मुसलमान भाई भी यहाँ पर अल्लाह की इबादत करते हैं। इस मंदिर के बारे में एक और अनोखी बात है। कहा जाता है कि यहाँ पर कई कोशिशों के बाद भी छत नहीं लग पाया। यहाँ भगवान शिव खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं। भगवान शिव के सभी मंदिरों में उनके वाहन नंदी अवश्य रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी बैल हैं। परंतु भारत में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां शिव के साथ उनके वाहन नंदी उपस्थित नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक में प्रसिद्ध कपालेश्वर महादेव मंदिर जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि यह संसार का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां भोलेनाथ के वाहन नंदी मंदिर में मौजूद नहीं है। कहते हैं नंदी के कारण ही शिव जी को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, इसलिए उन्होंने नंदी को अपना गुरु माना और यही शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि अब नंदी महादेव के गुरु बन गए, इसलिए उन्होंने इस मंदिर में उन्हें स्वयं के सामने बैठने से मना कर दिया। इसीलिए इस मंदिर में आपको नंदी नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, अभी हमने आपको कुछ अद्भुत और चमत्कारिक शिवलिंग के बारे में जानकारी दी, लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि हमारे देश में एक ऐसा शिवलिंग भी मौजूद है जिसकी पूजा करने से लोग डरते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले के हथिया नौला में एक अनोखा शिवलिंग बना है। यह शिवलिंग ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में यहाँ एक मूर्तिकार रहता था। एक बार मूर्ति बनाते समय उसका हाथ किसी धारदार हथियार से कट गया। गांव वाले उसका मजाक बनाने लगे। इससे व्यथित होकर वह दक्षिण दिशा में शिवलिंग बनाने निकल पड़ा। रात भर शिवलिंग बनाने के बाद मूर्तिकार गायब हो गया। सुबह जब गांव वालों ने शिवलिंग को देखा तो सब अचरज में पड़ गए। फिर एक पुरोहित ने ध्यान से देखने पर यह पाया कि यह शिवलिंग गलत बना हुआ है। इस शिवलिंग में अर्घा उत्तर में न होकर दक्षिण दिशा में बना है।
इसको बनाने वाले ने भारी भूल की है और इसी कारण वह भाग गया है। पुरोहित के बताने के बाद गांव वालों ने इसकी पूजा करना बंद कर दिया। माना गया कि इसकी पूजा करने से कोई अनहोनी घटना हो सकती है। लेकिन आज भी यह मंदिर शिव भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ दर्शन करने तो जाते हैं लेकिन इस शिवलिंग की पूजा नहीं करते। तो दोस्तों देखिए, हमारे देश में ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कितने अद्भुत और चमत्कार से भरे हुए शिवलिंग मौजूद हैं। आपके निकट इनमें से जो भी शिवलिंग, आप उनके दर्शन करने जरूर जाइए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। हर हर महादेव।